हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। आप सभी का फिर से दोबारा से हिंदी मिरर पर स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं STSU के, तो सभी का पेपर है कल 5 तारीख को एनवायरनमेंट से संबंधित। तो और ये पेपर BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर, BCom सेकेंड ईयर, BCom थर्ड ईयर, साथ में BSc सेकेंड ईयर, BSc थर्ड ईयर सभी का है। तो सभी स्टूडेंट्स के साथ हमारी बेस्ट विशेज हैं। और जितनी भी हमने कम से कम 18 वीडियो अपलोड की हुई हैं और 2 वीडियो या 3 वीडियो आज आपको मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है ये 20 वीडियो जो होंगी आपके लिए सफिशिएंट होंगी। और जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। आज के जो क्वेश्चंस है बहुत ही यूनिक हैं, बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ से आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो ज़रूर निकल कर आएंगे एग्ज़ाम में। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और साथ में जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट से सब्सक्राइब कर लें। और साथ में एक लाइक तो बनता है, वीडियो शुरू होने से पहले लाइक ठोक दीजिए सभी स्टूडेंट और शेयर कीजिए अपने साथ के सभी स्टूडेंट्स को BA, BCom और BSc, जिससे सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड कीजिए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कल के पेपर के लिए और आपको कितनी वीडियोस की ज़रूरत है और कितनी तैयारी की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण निम्नलिखित प्रभाव रखता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके 100% उम्मीद होगी आने की, उनको मैं ज़रूर बताऊँगी। और आपको पता ही है कि हिंदी मिरर की तरफ से जो आपको तैयारी कराई जाती है, क्वेश्चंस जो आपको बताए जाते हैं वे ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ भी आप पूरी वीडियो देखिएगा और देखते जाइए कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव यह धरातल पहुँचने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा को कम करता है, ये कोहरे को बढ़ावा देता है, यह वायुमंडल की तापीय विशेषताओं में परिवर्तन करता है, या उपरोक्त सभी। तो आपको एक क्वेश्चंस की तैयारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर उपरोक्त सभी आता है वहाँ पर 90% यही आंसर जाता है। मैं ये चीज़ कई बार बता चुकी हूँ कि एलिमिनेट करना और क्वेश्चन का आंसर देखना ये भी बहुत मायने रखता है, तुक्के भी बहुत मायने रखते हैं। तुक्का लगाने का भी एक बहुत तरीका होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दूसरे का अगर आपने आंसर सोच लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड तो बिल्कुल सही है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे घातक धातु प्रदूषक है। लेड सीसा, जिसको सीसा भी बोलते हैं, कैडमियम या फिर मरकरी या फिर कॉपर। तो यहाँ बताना है आपको कॉपर तांबा, मरकरी पारा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे का आंसर अगर आपने सोचा है ए सीसा तो बिल्कुल सही है, ये भी आपका 100% में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन एक पेट्रोसायन धूम कोहरे के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो फोर्थ का अगर आपने सोचा है आंसर डी सूर्य प्रकाश तो बिल्कुल सही है। यह पेट्रो रसायन धूम कोहरे के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे प्रभावी जल प्रदूषक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 99 एग्जाम में बन सकता है। अमोनिया, पेस्टिसाइड, साबुन या फिर औद्योगिक अपशिष्ट। तो फिफ्थ का अगर आपने सोचा है आंसर डी तो बिल्कुल सही है और ये 100% पे आप रख सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता है? मलेरिया, पेचिस, डायरिया, हैजा। ये भी 100% पे आप रख सकते हो एग्जाम के लिए। 6 का आपका आंसर जाएगा ए। ये जो है रोग जल के द्वारा नहीं फैलता है। बाकी पेचिस, डायरिया, हैजा ये तीनों बीमारियां किससे फैलती हैं? जल के कारण। तो चलिए आगे चलते हैं। मलेरिया सबको पता ही है कि मच्छर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है विदेशी। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मलेरिया जो होता है कौन से उससे होता है, डेंगू कौन से मच्छर से होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। विदेशी घासपात जिसने भारत में वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न की है?
तो ये अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है। हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी बंगाल की समस्या है लेड प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 का आपका आंसर जाएगा सी, आर्सेनिक प्रदूषण। जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्न में से कौन सा एक है? वर्षा में कमी, जल में खारेपन की अधिकता, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, जल चक्र का बाधित होना। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर तैयार कीजिए। 9 का आपका आंसर जाएगा सी, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव यही है। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्राकृतिक प्रक्रिया में घरेलू अपशिष्ट के विघटन को कहते हैं। औद्योगिक प्रदूषण, तापीय, जैव, अजैव। 100% याद करिए, बनेगा एग्जाम में। 10 का आंसर अगर आप सोचेंगे डी, अजैव विघटन प्रदूषण, तो बिल्कुल सही आपने सोचा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अपशिष्ट पदार्थ नष्ट होने के लायक है? शीशा, प्लास्टिक, कागज या फिर धातु। ठीक है, 100% करिए इसको भी। 11 का आपका आंसर जाएगा बी, कागज जो है नष्ट होने के लायक है। बाकी शीशा, प्लास्टिक के बारे में तो आपको पता ही है, काफ़ी जो है प्रोग्राम भी चल रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए। भोपाल गैस त्रासदी एक रासायनिक कारखाने द्वारा निम्न में से किस रसायन के उत्सर्जन की वजह से हुई? 100% तैयार कर लीजिए, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, मेथाइल साइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा इसको क्लियर करके आप पढ़ लीजिएगा। तो 12 का आप सोच लीजिए डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है, फुकुशिमा दुर्घटना निम्न में से किस एक से संबंधित है? ये भी आप 100% करके रखिए। रेडियोधर्मी विकिरण, भूकंप, परमाणु विस्फोट या फिर सुनामी। तो 13 का आंसर आपका जाएगा रेडियोधर्मी विकिरण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीनों ये जितने भी 12, 13 और 14 तीनों को जरूर करिए, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा प्रश्न। नेक्स्ट है आपका चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस एक कारक से संबंधित है? आजकल ये बहुत चलन में चल रहा है प्रश्न। ठीक है, रेडियोधर्मी विकिरण, परमाणु विस्फोट, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार। तो 14 का आंसर आपका जाएगा ए, रेडियोधर्मी विकिरण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के मापन की इकाई है। अब हम आ चुके हैं 15, तो अब 4 प्रश्न आप ऐड कर लीजिए। यहाँ हम 100% श्योर है कि यहाँ से प्रश्न आपका 100% बनेंगे, चारों भी बन सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के मापन की इकाई मीटर, मिलीबार, डेसिबल या फिर मेगावाट। तो 15 का आंसर अगर आपने सोचा है सी, तो बिल्कुल सही है, डेसिबल। इसमें से जो 15 में से अगर स्टूडेंट्स के 15 में से 10 भी सही गए हैं, तो इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं 14। यहाँ पर 1 दूसरी स्लाइड पर हम आ चुके हैं। यहाँ आपको मिलेंगे 23 क्वेश्चन, वहाँ आपको मिले हैं 15। इस प्रकार से आपके प्रश्न लगा लीजिए कितने बैठेंगे। ये बैठेंगे आपके 38। ठीक है, हमने ज़्यादा ही तैयारी करा रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने स्किप करने पड़ रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है कि वो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। हरित गृह प्रभाव निम्नलिखित है, इसमें से बन सकता है समुद्री जल द्वारा, पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण द्वारा, या फिर वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प के द्वारा, या फिर समुद्री सतहों द्वारा, या फिर आपका वनस्पति के अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा। यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही जा रहा है। जल्दी से आप सोच लीजिए ए, बी, सी, डी कौन सा आप लगा रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा देर में सोच पाते हैं, हम जल्दी ही आपको आंसर बता देते हैं। अगर आपने सोच लिया है बी, तो बिल्कुल सही है, इसका बी आपका आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व के निम्न में से देश में कौन सा सबसे अधिक हरित गैसों का उत्सर्जन करता है? तो जल्दी से सोच लीजिए, ब्राज़ील, चीन, भारत या फिर इंडोनेशिया। तो इसमें अगर आपने सोचा है चीन, तो बिल्कुल सही है और ये प्रश्न भी बहुत रिपीट हो रहा है एग्जाम में, तो इसको भी आप 100% करके रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव का परिणाम है? तापमान का बढ़ना, औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि या उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये मैंने कह रखा है कि इसको तो पहले ही आप एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरे में अब बचे हैं 3, तो इसमें से क्या आपका आंसर जा सकता है? तो 3 में अगर आपने लगाया है कि परिणाम तापमान का बढ़ना, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित प्रभाव गैस ऐसी है जिसका समस्त उत्सर्जन मानव जनित है?
मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो यहाँ पर आंसर अगर बिल्कुल आपने कैप कह रहा है कि हरित प्रभाव गैस ऐसी है जिसका समस्त उत्सर्जन मानव जनित है, कि मनुष्य के द्वारा ही ये उत्पन्न होती है या उसके द्वारा ये की जाती है। तो फोर्थ का आंसर अगर आपने सोचा है अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और आपको पता होना चाहिए कहाँ से उत्सर्जित होती है ये। चलिए आगे चलते हैं। धान के खेत से, हाँ इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट है। धान के खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। 100% ये भी आपका है 5 का आंसर। वैसे तो हिंदी मिरर जो आपके लिए तैयारी कराता है वो 100% ही कराता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं आते हैं तो उनको भी साथ के साथ आपको बताते चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने सोचा है 5वें का आंसर बी मीथेन, तो बिल्कुल सही है। धान के खेत से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा, ये भी आपका बनेगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण है 100% ग्रीन हाउस प्रभाव, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी। तो 6 का आंसर बिल्कुल सही सोच लिया होगा। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है वह किसके? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 7 पर। निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? अंटार्कटिका हिमखंड, सहारा मरुस्थल, भूमध्य वर्षा के वन या आर्कटिक महासागर। तो देख लीजिए 7 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं सी भूमध्य रेखीय वर्षा के वन, तो बिल्कुल सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग हरित गृह उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान रखता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार कर लीजिए। सीमेंट, उर्वरक शक्ति या फिर इस्पात। तो 8 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं सी शक्ति, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? बहुत अच्छे प्रश्न जा रहे हैं सारे। तो हिम का पिघलना, समुद्री तटीय भागों का जलमग्न होना, समुद्र के जलस्तर ऊपर उठना, उपरोक्त सभी। तो लगा लीजिए। 9 का अगर आपने सोचा है आंसर डी, तो बिल्कुल सही है। मैंने बताए रखा है कि ज़्यादातर आंसर यहीं पर जाता है। नेक्स्ट है नीचे दिए कथनों में से किसी एक कथन के बारे में, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इस तरह के प्रश्न शायद आपके एग्जाम में ना बने। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं का विचार कीजिए। कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन। अब यहाँ पर ये प्रश्न अच्छा है। भूमंडलीय तापन के संदर्भ में उक्त में कौन हरित गृह गैसों का स्रोत है? केवल एक, केवल 1, 3, केवल 2 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें देखना है कि आंसर आपका जा सकता है। तो इसमें जो मत्स्य पालन से तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना, तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा केवल 1 तथा 3। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि मानवीय क्रियाओं पर विचार करना है, कृषि और पशुपालन। तो यहाँ पर हम चलते हैं। तो इसमें आगे ये भी पूछा गया था कि भूमंडलीय तापन के संदर्भ में कौन हरित गैसों का स्रोत है? तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है ग्रीन हाउस प्रभाव का आशय है क्या है? तो इसमें आप आंसर सीधा सीधा बता देते हैं। 12 का आंसर आपका अगर आपने सोचा है बी, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपभोग के कारण पृथ्वी का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव का इसमें से आशय जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा ओजोन छिद्र है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अंटार्कटिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, चीन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 13 का आंसर ए बिल्कुल सही सोचा है अगर आपने, तो बिल्कुल तैयार कीजिए। प्रश्न बहुत ही चलन में चल रहा है आजकल ये वाला। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अवनयन। अवनयन के उत्तरदायी जो अव्यय हैं, यहाँ पर अव्यय हैं और यहाँ पर अवनयन है। अम्लीय वर्षा किसके कारण? वाहन धुआं किसके कारण? ओजोन क्षेत्र में भूमंडलीय तापन किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 5 ऑप्शन हैं, इधर डी आपके 4 ही आपके कारण हैं। तो यहाँ पर आंसर हमने देख लेना है क्या है। तो आपका 14 का अगर आपने आंसर सोचा है क्या, जल्दी से सोच लीजिए। सी बिल्कुल सही। ए में 4 जाएगा, बी में 3 और सी में 5 और डी में आपका 2। देख लीजिए यहाँ पर अम्लीय वर्षा किसके? सल्फर डाइऑक्साइड। वाहन धुआं आपका जाएगा बी, वाहन धुआं जिसका आपका आंसर बी में जा रहा है। तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओजोन क्षय आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। भूमंडलीय तापन आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। बहुत ही 100% वन बोलती हूँ, इसको तैयार कीजिए। 1980, 2047, 1950।
तो 15 का आंसर बी बिल्कुल सही है, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ये और ये चारों क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, मत छोड़ना इनको तैयार किए बगैर और बहुत अच्छे से करना, ठीक है। तो इसमें आंसर 1972, 1974, 1976, 1978। तो 16 का अगर आपने आंसर सोचा है 1972 तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ 1972, 1974, 1976, 1980। तो 17 का आंसर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? कार्बन डाइमोनोक्साइड का प्रभाव को नियंत्रित करना, ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों की कमी करना, जैव विविधता संरक्षण, जल प्रदूषण नियंत्रण। तो 18 का आपका आंसर जाएगा बी, ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों की कमी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके चलते हैं, हम 19 पर आ चुके हैं। 19 प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक विषय प्रमुख रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी। सागरीय जल में केवल नेटवर्क, आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ओजोन परत का क्षरण, बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण। तो 19 का आंसर अगर आपने ध्यान से सुना है 18 में मैंने क्या बताया है तो आपका आंसर सही जाना चाहिए। ओजोन से संबंधित मैंने आपको भी बताया था तो वही इसका आंसर जाएगा। अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 100% वन कर लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। सर्वव्यापी रोगों को रोकना, संकटपन्न पादप प्राणी प्रजातियों की सुरक्षा, हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा जैव सुरक्षा मानकों का अवलोकन। तो 20 का अगर आंसर सोच रहे हैं हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी तो बिल्कुल सही है, क्योटो प्रोटोकॉल इससे संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, लगातार आपके कंटिन्यू आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। 1987, 1997, 1990, 1985 तो 21 का आपका बी जाएगा 1997। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, 72, 76, 92 या फिर 98। तो 22 का अगर आंसर सोच लिया है आपने क्या 72 तो बिल्कुल सही है 1972। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है कब मनाया जाता है, तो मुझे लगता है इसका आंसर बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो आपको बता देते हैं 5 जून को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी बहुत ईजी लगता है लेकिन यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेस्ट विशेस के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और जाते जाते एक लाइक अगर नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर अभी तक नहीं किया, पूरी वीडियो देख चुके हैं तो शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स के लिए आप शेयर करते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए वीडियो जो है यूजफुल होने वाली है, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस वीडियो से। साथ में कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड कीजिए, आज एनवायरनमेंट वाले, कल आपका पेपर है, कुछ भी क्वेरीज हैं तो भेजिए, कितनी वीडियो की आपको और ज़रूरत है। मैं तो अपलोड करूँगी ही एक और शाम तक आपको। साथ में जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं हिंदी मिरर से, सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन हिट करके।